Yo, Gotta get what you want. Gotta get what you need. Better take all you सब पीपल, दिस दिव्यांशी शर्मा, वेलकम टू माय चैनल गाइस। आई होप यू डूइंग गुड। एंड ये जो वीडियो है ये है ड्रीम इंटरप्रिटेशन पे। तो बेसिकली मैं आप लोगों को ड्रीम्स के बारे में बताने वाली हूँ इस वीडियो में। तो जैसे मैंने आप लोगों को अपना ग्रेवयार्ड वाला बताया था कि कैसे मुझे ग्रेवयार्ड दिखता था सपने में, एंड आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस भी फील होता था कभी कभार, ऐसा लगता था एस्ट्रल प्रोजेक्शन वाला टाइप कुछ है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को वही बताने वाली हूँ कि हर जो ड्रीम है उसका एक मीनिंग है। हर ड्रीम जो है उसका कुछ रीज़न है, उसका कुछ मीनिंग है। एंड कैसे आपके जितने भी ड्रीम्स होते हैं, जो भी आप सोते हुए देखते हो, वो कैसे इम्पॉर्टेंट होते हैं। मोस्ट कॉमन ड्रीम्स, आई एम श्योर इनमें से एक तो आपने पक्का देखा होगा, दांत गिरना। स्टेयर्स देखी होंगी, स्टेयर्स पे आप ऊपर जा रहे हो, नीचे जा रहे हो। फिशेस, और सपने में भागना आपका कोई पीछा कर रहा है वो, या फिर सपने में कोई बहुत ही डार्क एनर्जीज देखी हों अपने आसपास। मुझे बहुत बार फील होती हैं, बहुत ही बार फील होती हैं। ऐसा लगता है कि अभी पता है रिसेंटली एक सपना आया कि मतलब मैंने देखा कि मेरे जैसा कोई फेस है, कोई मतलब मैं सीधी लेटी हुई थी, एकदम सीधी लेटी हुई हूँ, ये मुंह है मेरा, ये मेरी बॉडी, और मैंने ऐसे देखा कि मुझे कोई मेरी फेस की कोई ब्लैक एंड वाइट लड़की देख रही है और उसने ही किया बहुत ही अजीब सा फेस बनाया और मेरे अंदर ऐसे घुसी। आई स्वेयर मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरी आंखों से घुसी है वो, और मेरी बॉडी पूरी हेड टू टो एकदम जैसे कुछ ऐसे जूप करके एकदम एनर्जी, मतलब कैसे बताऊँ मैं, एकदम ठंडी हो गई थी मेरी बॉडी हेड टू टो। ऐसा लग रहा था जैसे कि यहाँ से ठंडी होती हुई जा रही है। और मुझे ना एक हैबिट है, जैसे मैंने ग्रेवयार्ड जैसे मुझे सपने में आता था ना, तो मुझे तभी से ही एक हैबिट है कि मैं सपने में भी हनुमान चालीसा गा रही होती हूँ, चाहे कुछ भी वर्ड्स निकल रहे हो कुछ भी, लेकिन वो एक साइकी में रहता है कि हनुमान चालीसा गा रही हूँ मैं। तो हुआ क्या, जैसे ही मैंने 3-4 लाइन स्टार्ट करी, मैंने सेम ऐसे फील किया कि वो जो मतलब मैं सो रही हूँ ना, तो जैसे जूप करके अंदर गई थी वो, वैसी जूप करके एकदम बाहर आ गई वो एनर्जी। और जैसे जैसे हेड टू टो वो एकदम ठंडी ठंडी होती चली गई थी, वैसे ही वो एकदम गर्म होते हुए ऐसे हो गई। मतलब मैं पता नहीं कैसे बता पा रही होंगी या नहीं, लेकिन बहुत ही अजीब एक्सपीरियंस था ये। मतलब इतने अजीब अजीब सपने आते हैं ना मुझे, मैं क्या बोलूँ। तो मैंने सोचा इस पे ही वीडियो बना देते हैं। तो हाँ, अभी मुझे बहुत सारे ऐसे सपने आए जिसके बाद मुझे लगा कि वीडियो बनानी चाहिए, कि हर किसी को सपने आते हैं, हर कोई रिलेट कर पाएगा। तो इसी पे मैं वीडियो बना रही हूँ। और देखो ये सब चीज़ ना आपके माइंड का खेल है कि कॉन्शियस माइंड में आपके क्या चल रहा है, सब कॉन्शियस माइंड में आपके क्या चल रहा है, एंड वही चीज़ें आपको सोते हुए दिखती है। इस पर बहुत सारे साइंटिस्ट ने बुक्स लिखी हुई हैं, साइकोलॉजी के बारे में बताया है। ड्रीम साइकोलॉजी जो होती है, ड्रीम इंटरप्रिटेशन जो है, वो कई लोग बताते हैं कि ये दिखना शुभ होता है, ये दिखना गलत होता है। जैसे दांत गिरना बहुत ही गलत मानते हैं, एंड फिशेस दिखना बहुत ही अच्छा मानते हैं। और रोना या फिर ब्लीडिंग या कुछ भी, ये सब कुछ नेगेटिव चीज़ें मानते हैं और कुछ पॉजिटिव मानते हैं। तो देखो मुझे तो ऐसा लगता है कि ये सब ना पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर आपका एक चीज़ कनेक्टेड है। मुझे बहुत सारी चीज़ें बहुत ही पहले फील हो जाती हैं, लेकिन जब ड्रीम्स में आती है ना वही चीज़ें, तो मतलब वो रियलिटी बनते हुए देखना मुझे ना बहुत कभी कभार डरा भी देता है, और कभी कभार मुझे लगता है कि ये क्या हो रहा है। जैसे मैंने आपको ग्रेवयार्ड वाला बताया था कि कैसे वो रियलिटी बन गई। तो अभी रिसेंटली मुझे कुछ ऐसे ड्रीम्स आए। अभी 27 सितंबर को मुझे सपने में ऐसा दिखा कि मेरा एक बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड है रेहान, वो मतलब रो रहा है, बहुत ही गंदी तरह रो रहा है। और वो एक ऐसा लड़का है कि वो दुनिया का सबसे जो मतलब रोता हुआ इंसान है ना, उसको भी हंसा सकता है। वो इतना अजीब इंसान है। और उसको मैंने सपने में रोते हुए देखा, तो मुझे बहुत ही अजीब लगा, मुझे बहुत ही मतलब वो मेरे दिमाग में रहा कि रेहान को रोते हुए देखा है मैंने। तो उसी दिन मैंने उसको मैसेज कर दिया, और रेहान की हाल, ये मैसेज लिखा मैंने उसे इंस्टा पे। तो पहली बार उसका बहुत ही
परेशान सा मैसेज आया कि यार अभी कुछ ठीक नहीं चल रहा। उसकी मम्मा को कैंसर डायग्नोज हुआ है और कुछ ऐसा भी बताया कि उनका स्टमक जो है वो निकाल लिया गया है। तो मुझे बहुत बुरा लगा कि ये कैसे परेशान हो सकता है और इसकी लाइफ में एकदम से कैसे ये परेशानी आ गई। यही नहीं इसके अलावा भी बहुत सारे मेरे ऐसे ड्रीम्स हैं जो मतलब सच होते हुए देखे हैं। जैसे मेरे जो चामू की डेथ थी, चामू बोले तो मेरे कज़न चाचा जिनकी शादी मेरी मासी से हुई, तो उन्हें मैं चामू बोलती थी। मतलब वो चाचा भी थे, मौसा जी भी, तो मैं उन्हें चामू बुलाती थी। और उनकी जो डेथ थी वो मैंने 7 महीने पहले ही मतलब सपनों में भी और वैसे भी देख ली थी। तो मुझे बहुत अजीब लगा कि क्योंकि मैं ऐसे अगर किसी को बताऊँगी कि मुझे ऐसा फ़ील हुआ है या 7 मंथ्स बाद उनकी डेथ होने वाली है, तो ऑब्वियसली कोई भी मुझे बोलेगा क्या क्या है या कुछ भी। तो ये सब लेकिन मुझे ड्रीम्स में आ गया था। इनफैक्ट जिस दिन उनकी डेथ हुई है 7 मई को, उससे 1 दिन पहले मैंने डायरी में ये सब लिखा कि कैसे मुझे अगले दिन का ऐसे-ऐसे फ़ील हो रहा है और एग्ज़ैक्टली वो ही हुआ जो भी मैंने सपने में देखा था। तो देखिए सपने होते क्या हैं, आपकी 2 बॉडी हैं और वो एक साथ ही एक ही साथ हुए हैं। इसे ऐसे समझ सकते हो कि आप 2 डायमेंशन में एक साथ जी रहे हैं। मतलब आप 3 डायमेंशन में भी जी रहे हैं प्लस आप 5D में भी जी रहे हैं। मतलब इसको आप ऐसे समझिए कि आपकी जो सोल है, उसका जो ब्रेन है वो उसका जो माइंड है वो सबकॉन्शियस माइंड है और जो आपकी फ़िज़िकल बॉडी है उसका माइंड कॉन्शियस है। आपका ये जो कॉन्शियस माइंड है ये 5 सेंस की वज़ह से चलता है, जो आप वो मैंने पहले भी बताया हुआ है, देखना, सुनना, टच करना, टेस्ट करना एंड फ़ील करना। तो ये 5 सेंसेस जो हैं, सुनना भी आया हो मैंने बोल दिया हो, तो ये जो 5 सेंसेस हैं ये इसकी वजह से आपका कॉन्शियस माइंड वर्क करता है। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो आपका सोल का जो माइंड है, आप उसे कह सकते हो, वो इटर्नल है। वो मतलब आप जैसे आपकी बॉडी है वो ख़त्म होती है, फिर नेक्स्ट जन्म लेती है, फिर ख़त्म होती है, नेक्स्ट जन्म लेती है। तो उसे बस वही चीज़ें याद रहती है जो वो इस डायमेंशन में देख रहा है, सुन रहा है और प्रेज़ेंट में रह रहा है। बाकी जो सोल है उसे आपका हर जो मतलब हम जैसे पास्ट लाइफ रिग्रेशन अगर आपको पता हो क्या होता है, तो उसमें आपको जो आपका कॉन्शियस माइंड है उसको शांत कर दिया जाता है एंड आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो जो होता है उसमें जो आपकी मेमोरीज़ होती है लाइफ टाइम की, वो सब आपको रिकॉल होने लगती है। आप रिग्रेशन में ही वो चीज़ें बताने लगते हो कि जो आपने उस टाइम पे देखा होगा। आपकी जो सबकॉन्शियस माइंड है, आपकी सोल का, वो उन सब चीज़ों को याद रखता है। तो ये जो ड्रीम्स होते हैं ना, ये आपके पास्ट लाइफ के ग्लिम्स भी हो सकते हैं, ये आपके फ्यूचर इवेंट्स भी आपको फ़ील हो सकते हैं। और ये जो ड्रीम्स होते हैं ये मतलब आपको ना मतलब इसलिए आते हैं क्योंकि आपकी जो बॉडी है, दोनों बॉडी, सोल और जो आपकी फ़िज़िकल बॉडी है, उसके बीच में एक सिल्वर कॉर्ड होती है। तो क्या होता है, आपने कभी-कभार ये तो बहुत मोस्ट कॉमन ड्रीम है ये, कि सोते हुए एकदम से झटका लगता है और ऐसा लगता है हम गिरने वाले थे या कुछ। तो उसमें होता क्या है कि जब आप सो रहे होते हो ना, तो आपका कॉन्शियस माइंड जैसे दिल धड़कता रहता है एंड आप ये नहीं सोचते कि अच्छा जब मैं सो रहा हूँ तो मैं दिल को थोड़ा शांत कर देता हूँ एंड जब उठूँगा फिर दिल को धड़काने लगूँगा, ऐसा नहीं होता, राइट? दिल धड़कता रहता है। वैसे ही आपका कॉन्शियस माइंड भी वर्क करता रहता है जब आप सोते हो, लेकिन जो आपकी सोल है या जो आपके सेंसेस हो, उनका जो फोकस होता है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड पे चले जाता है। आप जो भी आपको क्रिएटिविटी है आपकी, अगर आपको पास्ट लाइफ के ग्लिम्स दिखते हैं, या कुछ भी, अगर आपको डीप स्लीप आती है, और आपको अपने सपने याद नहीं रहते, तो आप इसे ऐसे कैसे समझ सकते हो आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो ज़्यादा पावरफुल है। तो ये जो ड्रीम्स हैं उनका फ़ायदा ये है कि जब भी आपको कोई ऑप्शन मिले लाइफ में, या जब आपको बहुत डर लग रहा हो, या फिर कोई भी किसी भी सिचुएशन को लेके कोई गट फीलिंग आए, तो आप उनको ज़रूर सुनें। आपके जो ड्रीम्स हैं वो आपको एक इंडिकेशन पहले ही दे देते हैं कि ऐसी-ऐसी कुछ सिचुएशन रहेगी। और कई बार क्या होता है, ड्रीम्स की वजह से बहुत चीज़ों से आप बच जाते हो। देखो लाइफ के ना सीक्वेंस हैं,
कुछ जैसे डोमिनो होता है, एक डोमिनो को गिराओ फिर गिरते चले जाते हैं, गिरते चले जाते हैं। वैसे ही ड्रीम्स और ये जो सीक्वेंस है ना, हर चीज़, एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड। तो अगर आपको सपने आते हैं ना, तो आप उसको ऐसे लाइटली मत लो। अगर आपको दिमाग में कोई भी एकदम अचानक से, मतलब सोते हुए नहीं, जागते हुए भी अगर आपको कोई दोस्त, कोई बहुत दूर का कोई भी मतलब दिमाग में आ जाए, तो ये बहुत स्टूपिड लगेगा, लेकिन उनको एक बार कॉल कर लिया करो, एक बार मैसेज कर लिया करो।